नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफ़ी बार आप सभी के साथ बात करी है हमने। इनफैक्ट वीकेंड के दौरान तो मैं आजकल हर वीकेंड पे ही बात कर रहा हूं एशियन पेंट, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा लॉस में बैठे हुए हैं और अब ना पेशेंस लूज हो रहा है इन्वेस्टर्स का एशियन पेंट्स के स्टॉक में। ये स्टॉक 2388 पे आके खड़ा हो गया है। 52 वीक लो पे कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखोगे अगर आप, तो वो है 3590 का और 52 वीक हाई है 3422 का। अगर मैं 52 वीक हाई से काउंट करूं दोस्तों, तो 3400 वाला 2400 के भी नीचे है, यानी 1000 रुपए से ज्यादा नीचे है। और लाइफ हाई से काउंट करूं तो 3600 वाला 2400 के नीचे, यानी 1200 रुपए के करीब नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करा जाए तो अराउंड 30% समथिंग ये स्टॉक अपने हाई से नीचे आ चुका है। नॉर्मल केसेस में एशियन पेंट 30% नहीं टूटता है दोस्तों। न केवल 30% ये स्टॉक टूटा है, ये 3 साल से परेशान भी कर रहा है। एक होता है कि आपका शेयर ऊपर जा रहा था, अभी 4 महीने पहले जहां था वहां से 30% गिर गया है, तो ठीक है, करेक्शन। 3 साल से नीचे है और 30% नीचे है, तो ये आप इसको काउंट करो तो ये ज्यादा बड़ी अंडर परफॉर्मेंस प्लस नेगेटिव रिटर्न्स, ये बड़ी समस्या का विषय है। यानी 1 साल 2 साल 3 साल मार्केट में किसी ने किसी भी भाव पे एशियन पेंट को लिया है, लॉस में ही बैठा है वो, और बाजार आपका रॉकेट हुआ पड़ा है। अब ऐसे में जब स्टॉक गिरता है और बाजार ऊपर जाए तो परेशानी तो भैया डबल होनी ही होनी है। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है दोस्तों, एशियन पेंट्स के लिए नहीं, एशियन पेंट्स के शेयर धारकों के लिए एक आपको हिम्मत मिलेगी, जो चीज मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। पहले स्टॉक के बारे में बात करें अगर, तो आज फिर इस स्टॉक ने लो लगा दिए हैं और 52 वीक लो पे बंद हुआ है। आप ये कह सकते हो आज ही इस स्टॉक ने अपना 52 वीक लो अगेन हिट किया है। 50 के पीई पे आके खड़ी हो गई है कंपनी, जो एक समय पे आपके लिए 80-75 से नीचे नहीं आती थी, आज 50 के पीई पे है। तो वैल्यूएशन एक तो इसके आप कह सकते हो कि डिक्रीज हुए हैं, और दूसरा अर्निंग्स में प्रॉब्लम आने के चलते अर्निंग पर शेयर भी घटा है। तो इन दोनों चीजों की वजह से स्टॉक का प्राइस आके खड़ा हो गया है आपके लिए 2400 के भी नीचे। अगर एक एडिशनल ट्रिगर देखें तो वो नेगेटिव ये है कि भैया कंज्यूमर्स पेंट ही नहीं करा रहे घरों में, पता नहीं क्या हो गया उन्हें, और कंपटीशन टफ होता जा रहा है। बिरला ग्रुप ने बहुत हैवी केपेक्स अनाउंस करा है 10,000 करोड़ का, तो वो एक चिंता का विषय है डेफिनेटली इन सारे के सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए, थोड़ा बहुत मार्केट शेयर छिनेगा। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से आज एशियन पेंट फोकस में है और नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। अब हुआ क्या है एशियन पेंट में, उसको बताता हूं दोस्तों। अपडेट आ रही है LIC की तरफ से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। LIC के पास दोस्तों एशियन पेंट में 5% का स्टेक है और उन्होंने अपने स्टेक को 2% और बढ़ाया है। तो अब शायद आपको हिम्मत मिलेगी कि LIC इस समय बेच नहीं उल्टा खरीद रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे कॉन्ट्रा कॉल्स LIC पहले भी ले चुका है और कॉन्ट्रा कॉल ही लेता है LIC कोई छोटी मोटी कंपनी में तो निवेश करता नहीं है, करता है वो दिग्गजों में, और दिग्गज अगर गिरते हैं तो वो अपना पेशेंस लूज। LIC का एक और ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, वो लॉस में नहीं बेचते शेयर उसने आज तक। तो ये आपको कॉन्फिडेंस जरूर देगा कि LIC खरीद रहा है। अब डबल कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब मैं बताऊंगा LIC ने जो ये 2% स्टेक एडिशनल खरीदा है ना, इसका एवरेज प्राइस 2800 रुपए है, यानी उन्होंने जहां से खरीदा है वहां से भी करीब करीब 400 रुपए नीचे आ चुका है शेयर। तो पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले समय में आपको जो अपडेट्स मिले हो सकता है नीचे और लिया जाए। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको 10% से ज्यादा स्टेक ओन करने के लिए अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो LIC ऑलरेडी 7% ओन कर रहा है इस स्टॉक को। आपको ये बता रहा है कि LIC को कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन पूरा है इस स्टॉक पे, इसीलिए वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो हाईएस्ट लेवल पे भी पहुंच रहा है। अदरवाइज LIC 3%, 4%, 5%, यहां 5 तो ऑलरेडी था, 2% और ऐड करा है, 7% टोटल स्टेक LIC होल्ड कर रहा है अब एशियन पेंट्स में। मैं थोड़ा सा आपको जो वर्ड टू वर्ड चीजें वो बताना चाहूंगा, जो अपडेट आते हुए दिख रही है वो क्या अपडेट है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। कंपनी इंक्रीज इट्स स्टेक इन एशियन पेंट्स फ्रॉम 5.001% टू 7.010%, स्टेक बाय एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 2891 रुपीज प्रति शेयर। तो 2800 नहीं 2900 रुपए के भाव पे शेयर खरीदा गया है।
तो मेरे हिसाब से आपके लिए भी 2 साल 2.5 साल का व्यू रखते हो तो ये मौके ही हैं और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे समय में पैनिक कर जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, LIC जो है ना, जब पूरा IT टेंशन में था, परेशानी में था, तो टेक महिंद्रा में 1000 रुपये, 1100 रुपये, 900 रुपये पे एवरेजिंग कर रहा था। और मैं आपके साथ कंटिन्यू कहता था कि भैया LIC ने भी खरीदा है, आप तो वेट कर ही लो, 1400 1500 आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। लेकिन लोगों पे उस समय वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि टेक महिंद्रा 1800 से घटते घटते 900 रुपये हो गया था। बट अभी चलना शुरू हुआ, टेक महिंद्रा कहाँ पहुंच गया एक बार देखे तो सही, 1500 तो क्रॉस कर ही दिया डेफिनेटली, जो हमने आपके साथ शेयर किया था। टेक महिंद्रा एक बार चेक कर लेते हैं, 1800 हो रहा है, लो समझ रहे हो। तो यही होता है भाई साहब, जब आप किसी स्टॉक को गिरावट में लेते हो तो पैसा बनता है बढ़िया। 2,29,000 करोड़ की ये कंपनी, जो बच्चा जानता है एशियन पेंट्स को अच्छे से, उन्होंने उसकी बाल्टियां देखी हैं। कंपनी की 8,000 करोड़ का सिंगल क्वार्टर में रेवेन्यू है, 34-35 हजार करोड़ का ईयरली रेवेन्यू है, 6-7 हजार करोड़ का प्रॉफिट बनाती है ये कंपनी। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में जरूर है, बट ऐसा नहीं है लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम में। 18,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी पे, जिसके सामने केवल 2,500 करोड़ के डेट हैं। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 52% स्टेक प्रमोटर्स ओन करते हैं, 15% पब्लिक FIIs, और DIs करते हैं 13%। DIs का स्टेक बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि LIC का स्टेक अभी 6.61% दिख रहा है, ये 7.010% होगा आपका, तो ये बढ़ जाएगा। पब्लिक के पास है 18%, और इसमें भी सिद्धांत कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड पे है 4.9%। तो मेरे को लगता है पब्लिक पे बहुत छोटा स्टेक है, टेंशन मत लो, होल्ड करो, एवरेज करो, पैसा बनेगा। तो ये अपडेट थी दोस्तों, होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।